ब्रह्माखंड चातुर्मास्य और महात्म्य, सती का देह त्याग और पार्वती विवाह, भगवान शिव का हरि रूपों में प्रागट्य और शालग्राम शिला का महत्व। गालव जी कहते हैं, भगवान विष्णु जिस प्रकार शालग्राम शिला स्वरूप प्राप्त हुए, वैसे भगवान शिव जिस प्रकार लिंगाकार स्थित हुए, वह प्रसंग अब मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। पूर्व काल में ब्रह्मा जी अंगूठे से प्रजापति दक्ष का उत्पन्न हुआ। वो दक्ष सती के नाम से एक पुत्री हुई, जो उत्तम लक्षणों से संपन्न थी, बड़ी साध्वी थी, विधि के दाता ज्ञाता भगवान शंकर ने सती के साथ वेदोक्त विवाह किया था। दक्ष प्रजापति के साथ चित्त मोहवक्ष मूर्ता प्राप्त हो गया था। एक महान यज्ञ के आयोजन में उन्होंने भगवान शंकर के प्रति द्वेष भाव परिचय दिया। पिता के महान द्वेष से सती देवी कुपित होकर यज्ञ वेदी में आकर प्राणायाम करके तत्पर उन्होंने अग्निमयी धारणा करके अपने शरीर को त्याग दिया। उनके शरीर से पैतुक अंश उसका परित्याग करके भाग में सती देवी मन ही मन शीतल हिमालय चिंतन किया और मृत्यु काल में अपने कर्म के अधीन हुआ। मन जहाँ जहाँ जाता वहाँ उसका अवतार होता है। अतः अग्नि में जलती हुई सती देवी शीतल हिमालय के चिंतन करते हुए हिमालय पुत्री हुई। वहाँ पूर्वत कन्या होकर उन्होंने शिव भक्ति तत्पर हो गई। उग्र तपस्या से उन्होंने भूत भावन भगवान महेश्वर ब्राह्मण वेश धारण करके स्थान पर आए। पार्वती कर्म और स्वभाव की परीक्षा लेकर उन्होंने तपस्या विशुद्ध जाना। तपस्या दिव्य शरीर धारण करके भगवान शिव पार्वती का हाथ पकड़ लिया और देवी, तुम तपस्या मुझे जीत लिया है, बोलो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। तब पार्वती महेश्वर ने उन्हें अंगीकार करने के अपने पिता को निमित्त बनाए और इसी प्रकार कहने पर भगवान सप्त ऋषि हिमालय के पास भेजा। सप्त ऋषियों ने हिमालय के पास जाकर लग्न का समय बताया। महादेव जी उस समय समाचार कहकर अपने स्थान चली गए। तदनंतर लग्न के दिन इंद्र आदि सब देवता ब्रह्मा विष्णु अग्नि के आगे आगे आए। वर वेश में भगवान शंकर का दर्शन बड़े प्रसन्न हुए। हिमवान दुल्हा वेश में भगवान शंकर का दर्शन करके कृतज्ञ माना और प्रसन्नता पूर्वक मधुपर्क और शुभ उपचारों में पूजन किया। तत्पश्चात वेदाक्त विधि में उनकी गुणवती कन्या हिमवान भगवान शिव को सौंप दिया। इसके बाद भगवान शिव ने अग्नि परिक्रमा करके जब गोत्र आदि से पूछा, तब उन्होंने लज्जित होकर गए। तब पश्चात ब्रह्मा जी कथा अनुसार विवाह शेष विधि पूरी कराई गई। यज्ञ में चरु ग्रहण करते हुए 5 मुख प्रकाशित करने वाले है और भगवान महेश्वर गिरजानंदिनी और सुंदर रूप वेशभूषा संपन्न वर बने हुए विराजमान थे। पार्वती भगवान शंकर ने अपने प्राण वल्लभ स्वीकार किया। विवाह पश्चात देह देकर हिमालय ने शिव को विदा किया। वहां भगवान मंदरांचल पर्वत आए। वहां विश्वकर्मा ने उनके लिए क्षणभर में मणिमय भवन निर्माण किया। मंदिर देवादिदेव भगवान शिव की इच्छा के अनुसार बढ़ने वाला था। उस सुंदर भवन में पार्वती निवास करते हुए भगवान शंकर दुष्टि वायु रूप कामदेव आया। कामदेव ने शिवजी को देखकर इस प्रकार सत्वन किया कि वृषभ ध्वज आपको नमस्कार, यह सर्वस्वरूप और आपको नमस्कार, सर्वस्वरूप और आपको नमस्कार, सर्वगुण अवधारी गुणों के स्वामी आपको नमस्कार। हे नाथ मेरी रक्षा कीजिए। इस चराचर जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं दिखाई दीजिए जो आपसे रही तो। आप ही रक्षक, आप ही सृष्टि करने वाले, आप ही समस्त संसार को संहार करने वाले महादेव, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे देह दान दीजिए। भगवान शिव बोले, कामदेव मैंने पूर्व काल में तुम्हें पार्वती के आगे भस्म किया था, अब पुनः उनके समीप शरीरधारी हो जाओ। भगवान शिव ऐसा कहने पर कामदेव अपना शरीर धारण किया और विनय नम्र से पार्वती के चरणों में प्रणाम करके मन में बड़ी प्रसन्नता पार्वती परमेश्वर प्रसाद पाकर महामोह के बल में संपन्न महातेजस्वी कामदेव तीनों लोकों में विचरने लगे। प्राचीन काल में देवासुर संग्राम अवसर भयंकर रूप धारण करने वाले बलवंत दानव और देवताओं को मारा। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी शरण में गए। बृहस्पति आदि देवताओं ने जगत पिता ब्रह्मा को नमस्कार करके उनका सत्वन किया और फिर उनके सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, देवता किस लिए मेरे पास आए हो? त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।